आज का हमारा सूत्र है बहुवचने झल्लेत। यह विधि सूत्र है। सूत्र की वृत्ति है जलादौ बहुवचने सुपि अतो अंगस्य ऐकारे रामेभ्य सुपि किम पचद्धुम। झलादि बहुवचन सुप से परे हो तो अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो। इस सूत्र की व्याख्या करेंगे। अतः अतो दीर्घो यहीं से अतः पद अंगस्य यह अधिकृत है। बहुवचने झली सुपि सुपीचे एत अंगस्य का विशेषण होने से अतः से तदंत विधि तथा सुपि का विशेषण होने से झली से यस्मिन विधिस तदादौ अलग्रहणे द्वारा तदादि विधि हो जाती है। अर्थ होगा झली झलादौ बहुवचने सुपि सुप परे हो तो अतः अदंत अंगस्य अंग के स्थान पर एत ए आदेश हो जाता है। अलो अंत्यस्य परिभाषा द्वारा यह ए आदेश अंत्य अल अत के स्थान पर ही होता है। राम प्लस भ्यस, यहां पर राम प्लस भ्यस करने पर अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च, इन दोनों सूत्र से राम शब्द की लौकिक और अलौकिक पक्ष की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, इस सूत्र से तीनों समान रूपों में से एक शेष रह जाता है। ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय परश्चय, इन तीनों सूत्र से राम प्रातिपदिक से परे सुप प्रत्यय होता है। राम प्लस सुप। सो जस हमोट षष्टाभ्यम भिष्गेभ्यम भ्यस इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्ययों में चतुर्थी विभक्ति होती है। राम प्लस चतुर्थी विभक्ति सुप है सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होता है। राम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। बहुषु बहुवचनम सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में भ्यस प्रत्यय होता है। राम प्लस भ्यस ऐसा करने पर बहुवचने झल्लेत सूत्र से अदंत अंग के आकार के स्थान पर एकार होता है। रामे भ्यस अज्झीनम परेण संयोज्यम से दोनों का संयोग हो जाता है। रामे भ्यस। इस स्थिति में हलंत्यम सूत्र से अंतिम सैकीत संज्ञा प्राप्त होती है, लेकिन नए विभक्तौ तुष्मा से निषेध हो जाता है और सस जुसोरु सूत्र से सैक के स्थान पर रू होता है। उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र से रू में उ की संज्ञा होने से तस्य लोपे से उसका लोप हो जाता है। विरामो अवसानम सूत्र से रह की अवसान संज्ञा और खरवसान और विसर्जनीय सूत्र से रह के स्थान पर विसर्ग करने पर रामेभ्य ऐसा रूप सिद्ध करते हैं। तो सुपी कथन करने से जो बहुवचने झल्लेत में सुप ही की होती है प्रवृत्ति, अन्यथा यहाँ पर पचद्धुम तुम सब पकाओ, यहाँ पर एकार आदेश होने से पचिद्धुम ऐसा अनिष्ट रूप प्रयोग बन जाता। ध्वम झलादि बहुवचन तो है परंतु सुप नहीं है, वो तिंग है। इसकी साधन प्रक्रिया तिङन्त प्रकरण में स्पष्ट होगी। बहुवचने कहने से रामस्य आदि की इत्व नहीं होता, अतः राम शब्द के पंचमी के एक वचन में गसी प्रत्यय करेंगे
उसकी सिद्धि करेंगे। तो अब हम राम शब्द के की शब्द निर्माण प्रक्रिया में आगे वावसानी सूत्र पढ़ते हैं। जो विधि सूत्र है, वावसानी कहता है अवसानी जनाम चरोवा रामात रामात रामाभ्यम रामेभ्य रामस्य। अवसान में झल को चर विकल्प से हो। अवसानी झलाम झलाम जस जसी से यहाँ पर झलपद की अनुवृत्ति आती है। चर अभ्यासी चर्चे से यहाँ चरपद की अनुवृत्ति आती है। वा यहाँ यह अव्यय पद है। अर्थ होगा अवसानी अवसान में झलाम झलों के स्थान पर विकल्प से वा विकल्प से चर चर हो जाता है। झल चर विषयक कथन है। रामात यहाँ अवसान में इस सूत्र से दकार झल को तकार चर विकल्प से आदेश करने पर रामात रामात ऐसा हम आगे प्रयोग बनाते हैं। अनेक जो वैयाकरण हैं वावसानी सूत्र को झलाम जसवंती सूत्र का अपवाद मानते हैं। अतः रामात में प्रथमे में वावसानी से तकार को तकार कर पक्ष में झलाम जसवंती द्वारा दकार किया करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर कौमुदी में जसत्व चरत्व करते हैं वहाँ पर जस्तु हम चरत्वा भाव के पक्ष में करेंगे, ऐसा मत सूत्रकार का है। तो हम अब शब्द निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। रामात रामात राम शब्द है, उसकी अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धि समासास्य दोनों सूत्र से राम शब्द की लौकिक और अलौकिक पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा होती है। राम की प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय इन तीनों सामूहिक सूत्रों द्वारा राम प्रातिपदिक से परे सुप प्रत्यय होते हैं। राम प्लस सुप प्रत्यय होने पर स्व जस अमौट सस इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्ययों की पंचमी विभक्ति होती है। राम प्लस पंचमी विभक्ति। सुपै सूत्र से पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है। राम पंचमी विभक्ति एक वचन। द्विरेक्यो द्विवचने वचने सूत्र से पंचमी विभक्ति के एक वचन के स्थान पर हम गशी प्रत्यय होता है। गशी प्रत्यय होने के बाद में टांग गसी गसा मिनात्स्या सूत्र से गसी के स्थान पर आत होता है। राम प्लस आत। अकह सवर्णे दीर्घ है सूत्र से सवर्ण दीर्घ एकादेश होने पर राम आ तय। अज्जीनम परेण संयुज्यम सूत्र से हम संयोग करेंगे तो बनेगा रामात। झलाम जसवंते सूत्र से झल तय के स्थान पर जस दय होने से रामाद ऐसा प्रयोग बनेगा। वावसानी सूत्र से अवसान में झल के दय के स्थान पर विकल्प से चरत्व करने पर रामात ऐसा प्रयोग निष्पन्न होगा। तो दो रूप बनेंगे, रामात और नामात। जब चरत्व होगा तो रामात, चरत्व नहीं होगा तो रामाद। अगला प्रयोग है रामाभ्याम। पंचमी विभक्ति का द्विवचन अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च दोनों सूत्र से राम राम शब्द की लौकिक अलौकिक पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा होगी। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से समान दो रूपों में से एक रूप शेष हो जाता है। राम
कि प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इन तीनों सूत्रों से राम की हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने पर ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, तीनों सूत्र से हम सुप प्रत्यय करेंगे। राम प्लस सुप। सौ जस अमोट षष्टभ्यम भिस्केभ्यम भ्यस्गसिभ्यम भ्यस्गसो साम सूत्र से हम राम शब्द की पंचमी विभक्ति करेंगे। पंचमी विभक्ति करने पर सुपह सूत्र से पंचमी विभक्ति का द्विवचन। दुरेक्यो द्विवचनी सूत्र से पंचमी विभक्ति की द्विवचन की विवक्षा में हम भ्याम प्रत्यय करेंगे। राम प्लस भ्याम। सुपिचय सूत्र से अदंत अंग के स्थान पर दीर्घ करेंगे। रामा प्लस भ्याम। सुपिचय सूत्र से अंग के स्थान पर दीर्घ होने के बाद में रामाभ्याम। अज झीनम परेण संयुज्यम सूत्र से दोनों का संयोग करने से रामाभ्याम। हलंत्यम इस सूत्र से अंतिम में की संज्ञा प्राप्त होती है, लेकिन नए विभक्त तुष्मा सूत्र से निषेध होने के कारण से रामाभ्याम ऐसा प्रयोग निष्पन्न होता है, सिद्ध होता है। अगला जो हम प्रयोग करेंगे वो पंचमी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग रामेभ्य करेंगे। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत आदि समासाश्च, दोनों सूत्र से राम राम शब्द की लौकिक और अलौकिक पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सैरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र से समान तीनों रूप में से एक शेष रहता है। ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, तीनों सूत्र से राम प्रातिपदिक से परे सुप्रत्यय होता है। राम प्लस सुप्रत्यय। सौ जस अमोट सस इत्यादि सूत्र से शुक प्रत्ययों की में पंचमी विभक्ति होती है। राम प्लस पंचमी विभक्ति सुपह सूत्र से पंचमी विभक्ति का बहुवचन होता है। बहुसु बहुवचनम सूत्र से पंचमी विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में राम प्लस भ्यस प्रत्यय करते हैं। और बहुवचने झल्लेत से पंचमी विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में भ्यस प्रत्यय होता है। इसके बाद में बहुवचने झल्लेत सूत्र से प्रातिपदिक अदंत अंग को एकार आदेश होता है। तो राम को के में अदंत अंग है, राम में मैं में है, उसको एकार आदेश करने से रामे प्लस भ्यस बनने से अज्जीनम परेण संयोजम से संयोग होता है। तो रामे प्लस में भ्यस बनता है। हलंत्यम सूत्र से अंतिम से की संज्ञा प्राप्त होती है, परंतु नए विभक्त तुष्मा से निषेध होने से विभक्ति के स्थित सकार तकार बकारियो तकार सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती। तो इस सूत्र से नए विभक्त तुष्मा इस सूत्र से निषेध हो गया। निषेध होने के बाद में सस जुसुरु सूत्र से सैको रुत्व होने पर रामे भ्य रू ऐसा प्रयोग हुआ। ऐसा प्रयोग होने के बाद में उपदेशे अजनुनासिक इत से सूत्र से रू की में ऊ की इत संज्ञा तस्य लोपे से लोप हुआ। तो रामे भ्य रे ऐसा प्रयोग बना। तब विरामो अवसानम इस सूत्र से रे की अवसान संज्ञा और खरावसानी और विसर्जनीय सूत्र से
रै के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर रामेभ्य पंचमी विभक्ति का बहुवचन रामेभ्य ऐसा प्रयोग निष्पन्न होता है, सिद्ध होता है। आज हमने चतुर्थी विभक्ति रामाय एकवचन, द्विवचन रामाभ्याम और बहुवचन रामेभ्य के